हेलो एवरीवन। कंप्यूटर साइंस की फील्ड में आने के बाद सबसे पहला एक ये क्वेश्चन होता है कि आपको कौन सी फील्ड में जाना है, क्या फील्ड लेनी है। सो फील्ड्स लाइक गेम डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई एंड ऑल दीज थिंग्स। जब तक ये चीज आपकी डिसाइड होती है कि आप कौन सी फील्ड में जाने वाले हैं, उसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कौन सी फील्ड में क्या मैथमेटिक्स के टूल्स यूज होते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स इस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए। इसी के साथ आज का हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम लोग जो ऐप डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई, इन सब फील्ड्स में क्या क्या मैथमेटिक्स के टूल यूज होते हैं। So with this, my name is Shambhavi Gupta and welcome back to my channel Fun with Data Science. आज का हमारा सबसे पहला जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है गेम डेवलपमेंट। बेसिकली गेम डेवलपमेंट में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो बेसिक मैथमेटिक्स होती है वो यूज होती है। बेसिक मैथमेटिक्स, आफ्टर दैट गेम डेवलपमेंट में यूज होती है फिजिक्स। फिजिक्स किस तरीके से यूज होती है, इसमें ये होता है कि जैसे कि आप गेम बना रहे हैं, उसमें आपने बॉल थ्रो करी। अब बॉल थ्रो करी तो उसका जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो क्या होगा, क्या वेलोसिटी होगी एंड ऑल दैट थिंग्स, ये सब चीजें जो हैं वो फिजिक्स में आती हैं। अब अगर आप कोई 3D गेम डेवलपर बनना चाहते हैं, आप कोई 3D गेम बनाना चाहते हैं, उसके लिए आपको जरूरी है आना 2D प्लस 3D ज्योमेट्री। ये चीजें गेम डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, दैट इज बेसिक मैथमेटिक्स लाइक फंक्शंस और लॉग्स एंड ऑल दैट थिंग्स, ये बेसिक मैथमेटिक्स में आ जाती हैं। और फिजिक्स मैंने आपको बताया प्रोजेक्टाइल मोशन और वेलोसिटी, ये सब जो टर्म्स होते हैं वो फिजिक्स के लिए यूज होते हैं। और आफ्टर दैट 2D प्लस 3D ज्योमेट्रीज यूज होती हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है वेब डेवलपमेंट। अब वेब डेवलपमेंट में दो फील्ड्स होती हैं, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। बेसिकली जो लोग फ्रंट एंड में होते हैं उनको बहुत कम मैथमेटिक्स का यूज होता है। उनकी जो मैथमेटिक्स होती है वो प्रॉपर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इन सब से वो अपना काम चला लेते हैं। लेकिन जो बैक एंड वाले डेवलपर होते हैं उनको भी कम मैथमेटिक्स यूज होती है, लेकिन उनका जो टॉपिक्स होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो बैक एंड वाले डेवलपर्स हैं उनके लिए हम लोग यहाँ पे फंक्शंस, ग्राफ्स, सबसे मेन टॉपिक इसमें होता है फंक्शंस। अब फंक्शंस इसमें क्यों यूज होता है, मान लीजिए आप किसी एक पेज पे हैं, आपको उस पेज से किसी सेकंड पेज में जाना है और आपका जो फंक्शन है वो आपका सेकंड पेज में है। इस तरीके से आप वहां पे कुछ एल्गोरिथम्स वगैरह लिख के, फंक्शंस यूज करके आप इस फर्स्ट पेज से सेकंड पेज में जाते हैं। और आफ्टर दैट आता है ग्राफ्स। अब सपोज करिए आप किसी क्लाइंट के लिए आपने कोई वेबसाइट बनाई, उसमें आपको ग्राफ्स यूज करने हैं। आपका क्लाइंट आपसे कहता है कि मुझे पूरी स्टैटिस्टिक्स दिखाओ कि किस तरीके से हमारी जो वेबसाइट है वो ग्रो कर रही है, किस तरह से हमारी वेबसाइट नहीं ग्रो कर रही है, क्या उसमें चीजें लैक हो रही। तो उस जगह पे जो यूज होता है वो आपका वहां पे टॉपिक यूज होता है ग्राफ्स। यहाँ पे ग्राफ्स हम लोगों ने यूज करा, ग्राफ्स, लीनियर ग्राफ्स, बार चार्ट्स, बार प्लॉट्स, स्कैटर ग्राफ्स एंड ये सब चीजें वेब डेवलपमेंट में यूज होती हैं। अब यहाँ पे जो ग्राफ्स होते हैं एक्सेट्रा, हम लोग यहाँ पे और भी चीजें मैथमेटिक्स में होती हैं लाइक, बट जो मेन चीजें होती हैं वो फंक्शन और ग्राफ्स ही होता है बैक एंड डेवलपर के लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डेटा साइंस प्लस मशीन लर्निंग है। बेसिकली डेटा साइंस और मशीन लर्निंग इस समय सबसे ज्यादा बज़वर्ड्स है, सबसे ज्यादा इमर्जिंग फील्ड्स है और सबको इस समय डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में काफी इंटरेस्ट भी आ रहा है। डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के लिए जो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है जो इम्पोर्टेंट होती है वो है कैलकुलस। कैलकुलस इंक्लूड्स इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ऑल दीज थिंग्स इंक्लूड्स कैलकुलस। कैलकुलस के आने के बाद प्रोबेबिलिटी। कैलकुलस के बाद प्रोबेबिलिटी एक मैथमेटिक्स होती है जो कि आप 11-12 में पढ़ते हैं, और उसके बाद जो इसका हायर लेवल है वो आप डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग के लिए अगर आप चूज करते हैं डेटा साइंस और मशीन लर्निंग की फील्ड को, तो फिर आप उसमें प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स को कहा जाता है कि वो डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई, इन सब के लिए जो फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है वो स्टैटिस्टिक्स होती है। स्टैटिस्टिक्स क्यों होती है,
क्योंकि स्टैटिस्टिक्स ही हमको हेल्प करती है जो ग्राफ्स वगैरह होते हैं उन सब चीजों को किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू प्लॉट करने में। अब स्टैटिस्टिक्स का यहाँ पे मतलब सिर्फ मीन मीडियन मोड नहीं होता है, जो कि हम लोग छोटे क्लासेस पढ़ के आते हैं कि मीन मीडियन मोड, ये सब सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं होता है। स्टैटिस्टिक्स में काफी डेटा टाइप्स आते हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, डेटा एनालिसिस और बहुत सारी चीजें आती हैं। आफ्टर दैट लीनियर अलजेब्रा, वेक्टर्स और मैट्रिसेस। सो ये 3 चीजें और होती हैं जो डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के लिए एज अ मैथमेटिक टूल्स इंपॉर्टेंट होती हैं। आफ्टर दैट हमारा 4th टॉपिक आता है, दैट इज कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। अब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए जो सबसे फर्स्ट चीज हमको चाहिए होती है वो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स होता है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में आने के लिए किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आपने मास्टर किया, आफ्टर दैट उसके बाद जो आपको चीज इंपॉर्टेंट होती है वो होती है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। और मैथमेटिक्स जो यहाँ पे यूज होती है वो यूज होती है लॉग, फंक्शंस, डिफरेंट नंबर्स। तो डिफरेंट नंबर्स क्या होते हैं? डिफरेंट नंबर्स इंक्लूड्स जैसे कि नॉलेज ऑफ प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। तो ये सब चीजें डिफरेंट नंबर्स में इंक्लूड होती हैं। और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए काफी सारे टॉपिक्स जरूरी होते हैं जो आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं जो उसमें आपको प्रोग्राम्स लिखने होते हैं। तो उसके लिए मैं आपको रेफर करूंगी, आप 9th, 10th, 11th और 12th की जितनी भी मैथमेटिक्स है उसको बार बार रिवाइज करते रहे, उसको बार बार पढ़ते रहे। जो मैथमेटिक्स इसमें इन्वॉल्व होती है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में वो बेसिकली 9th, 10th, 11th और 12th की जो मैथ्स है वो होती है। और आफ्टर दैट जो मेन टॉपिक आता है इसमें परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। सो आपने देखा होगा ऑलरेडी, अगर आपने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे तो आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें, अगर मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन आया है जिसमें आपको कुछ मैथ्स दी है और आपको उसके बाद उसका प्रोग्राम लिखना है, तो वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन P&C से सबसे ज्यादा आते हैं यहाँ पे। सो आपको इसकी नॉलेज होना कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए जरूरी है। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है अदर डेवलपमेंट। अदर डेवलपमेंट इंक्लूड्स कि आपको अगर जैसे कि आप सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो आपको उसके लिए कोई लाइब्रेरी बनानी है, आप जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं आपको उसके लिए कोई लाइब्रेरी बनानी है, कोई आपको स्क्रिप्टिंग टूल बनाना है। सो ये सब चीजें होती हैं जो अदर डेवलपमेंट में आती हैं। सो आपको वो डेवलपमेंट तो आनी ही चाहिए, उस डेवलपमेंट के साथ साथ मैथमेटिक्स के 3 टॉपिक्स आने जरूरी है, दैट इज डेसिमल्स, रेशियो एंड प्रपोर्शन और बूलियन अलजेब्रा। सो बेसिकली डेसिमल्स और रेशियो प्रपोर्शन तो इजी है, बूलियन अलजेब्रा भी इजी होता है। बूलियन अलजेब्रा ऑलरेडी 11th में पढ़ाया जाता है और उसका हायर वर्जन आप जब अदर डेवलपमेंट के फील्ड्स में जाएंगे तब आप पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ ये होता है कि जैसे कि आप सी लैंग्वेज में कुछ लाइब्रेरी बना रहे हैं या आप जावा स्क्रिप्ट में कुछ कर रहे हैं, कोई स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप ये सब चीजें पहले से पढ़ के बैठें। आप जैसे जैसे उसमें आगे काम करते जाएंगे वैसे वैसे आपको जो जो मैथमेटिक्स के टूल्स जरूरी हुए आप उनको पढ़ते जाइए और उससे भी यहाँ पे काम हो जाता है। सो आज हम लोगों ने यहाँ पे बेसिकली 5 चीजों के बारे में डिस्कस किया, दैट इज गेम डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और अदर डेवलपमेंट। सो मैंने आपको बताया कि आज जो जो टूल्स होते हैं वो क्या क्या टूल्स इन 5 चीजों के लिए यूज होते हैं और क्या क्या चीजें आपको इनके लिए आनी चाहिए। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो. Till then, thank you and bye-bye.